एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ठीक है, का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का है। 16 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ है, आज ही के दिन, ठीक है। और ये 2.5 घंटे का पेपर बच्चे दे के आए हैं, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई जिनका एडमिशन 2024 में उनके लिए 1 घंटे का था, ठीक है। ये देखो 22 और 23 का जिनका एडमिशन है उनका ढाई घंटे का पेपर था, टोटल 70 मार्क्स का था, ठीक है ना। ये देख लिया आपने, ठीक। जैसे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर मिले टॉप पे अपना रोल नंबर लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये देखो 3 पार्ट में था ये पेपर। पार्ट ए 30 मार्क्स, पेपर पार्ट बी 20 मार्क्स, पेपर पार्ट सी 20 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स टोटल ये क्वेश्चन पेपर था। अब इसमें देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के बात किए गए हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न पत्र को अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में आपको लिखना है, परंतु सभी उत्तरों का माध्यम एक होना चाहिए। यानी आप चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखें चाहे हिंदी मीडियम में, पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में लिखना। ये नहीं कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश, नहीं, ऐसा मत करना। एक ही लैंग्वेज में लिखना अपना पूरा पेपर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये पार्ट 1 है, ए है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि भाई किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए प्रश्न 1 सहित, ठीक है। यानी एक अनिवार्य है आपका, कंपलसरी है प्रश्न 1, ठीक है ना। ये प्रश्न 1 अनिवार्य है, कंपलसरी है, प्रश्न आपको देना है। इसमें क्या पूछा है, सही और गलत आपको बताना है। बी है फिलिंदा बैलेंस आया हुआ है, फिलिंदा बैलेंस, ठीक है, ठीक है। रिक्त स्थान भरना है आपको, यह आया हुआ है। उसके बाद दूसरा है, कह रहा है कि भाई निम्न में अंतर बताइए, ठीक है। किन्हीं 2 में से किसी 2 में आपको अंतर बताना है, यानी कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र और रेगिस्तान पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक है ना। यानी जंगल के पारिस्थितिकीय कैसे काम कर रहा है और रेगिस्तान में मरुस्थल एरिया में कैसे पारिस्थितिकीय तंत्र काम करना, उस पर बताना है, ठीक है। ई कचरा बनाम खाद्य अपशिष्ट क्या होता है, ठीक है, उस पर बात करनी है। प्राथमिक वायु प्रदूषण बनाम द्वितीय वायु प्रदूषण, ठीक है ना, डिफरेंस बताना है आपको। प्राइमरी एंड सेकंड पोल्यूशन पे आपको डिफरेंस बता देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे किन्हीं 2 पे। अब टिप्पणी कैसे लिखी जाएगी, नदी जल मार्ग पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूट्रोफिकेशन और उसके प्रभाव क्या रहे हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली कैसे होगी, उस पे लिख सकते हैं। चौथा देख लीजिए आप, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के नाभिकीय ऊर्जा साधन कौन कौन से उपलब्ध हैं। चर्चा करें कि नाभिकीय ऊर्जा स्रोत को अपने उनका विस्तार जलवायु परिवर्तन कम करने और सशक्त विकास करने में कैसे योगदान दे रहा है, ठीक है। पांचवा देखो, प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाएं जिन्हें लागू करने के लिए प्रसार को कम किया जा सकता है। यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है। अरे कपड़े का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लॉथ बैग्स, कागज़ वाले बैग्स, बहुत से सारे उपाय हैं, ठीक है ना। सेक्शन बी देखो, ठीक, ये सेक्शन बी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, छठा देखिए। दिल्ली में हर सर्दियों में भयंकर धुंध आती है जिसमें हवा को गुणवत्ता पर काफ़ी असर पड़ता है। बिल्कुल फॉग चल रहा है ठंडी के मौसम में। अपने कॉलेज के इको क्लब के सदस्य के रूप में प्रस्तावित पहल इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में छात्र और आसपास के समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त उन उपायों पर चर्चा की जो नागरिक और सरकार को धुंध को समस्या को दूर करने में कम करने के लिए कदम उठाएं। मतलब ऐसी चीज़ बतानी है आपको, इसमें वो उपाय बताने हैं जिससे धुंध कम की जा सकती है, ठीक है ना। धुंध जैसे कि बारिश हो जाए, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे धुंध कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं,
ऐसी नदियों और प्रौद्योगिकी का सुझाव दीजिए जिनके द्वारा भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करे। ठीक है, ये देखिए SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं। 8वां क्वेश्चन एक इमेज दे रखा है जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि भाई पहला इसमें से, ये 8वें क्वेश्चन में से इमेज दे रखी है, इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है, इसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार का नाम बताएं। मतलब ये कौन सी पारिस्थितिकीय तंत्र है? ये जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है। ठीक है ना। इन पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण जैविक और अजैविक घटकों का पहचान कीजिए। जैविक मतलब जिसमें जान है, ठीक है, मछली, समुद्र, पेड़ पौधे। अजैविक जिनमें जान नहीं है, यानी आसपास की मिट्टी और ये सूर्य। इन पारिस्थितिकीय तंत्र महत्व, अच्छा ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इस पारिस्थितिकीय तंत्र की पारिस्थितिकीय महत्व पर संक्षेप में बताना है। ठीक है ना। मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इनमें क्या अंतर है वो बताना है। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। कह रहा है कि भाई परिभाषित कीजिए, कोई 5 आपको परिभाषित करना है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, समस्थिति क्या है, धुंध क्या होती है, फॉग। ठीक है ना। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती मतलब होती है जिसमें केचुए जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, गोबर की खाद इत्यादि उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैविक खेती। ठीक है ना। घास स्थल पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक है ना। खाद्य जाल यानी फूड रिसाइकल बताना है आपको कि कौन किसको खाता है, जैसे शेर बकरी को, बकरी घास को। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण के प्राथमिक कारणों और प्रभाव पर का व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। प्राथमिक कारणों का प्रभाव की व्याख्या करनी है। 11वां है भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे को वर्गीकृत कीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत और अपशिष्ट पृथक्करण की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना। यह है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।